बिना कुछ खाए बिना नहाए आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, वीडियो किस पर्पज़ से है। पहली बात भाई कि एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है, JSA KVS NVS वाला। अभी आगे का प्रोसेस जो है उसका डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें 60 क्वेश्चन MCQ और 40 नंबर के डिस्क्रिप्टिव होगा। थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव से भी परेशान हूँ, माइंड थोड़ा हेजिटेट है कि कैसा डिस्क्रिप्टिव होगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी 3 ही हैं। अभी काफ़ी बंदान को जिनको भी JSA क्वालिफाई हुआ है वो अभी क्या करें। सबसे मेन चीज़ जो मैं भी कर रहा हूँ, पहले मैं भी थोड़ा सा परेशान हूँ कि कैसे करके आगे की प्रिपरेशन करें, कैसे क्या करना। सिंपल बस मैंने फिर एक ही माइंड लगाया कि कुछ ना करना जैसे हम बोर्ड के एग्ज़ाम से मैं लिखे है, क्योंकि 60 नंबर हैं। 60 नंबर को अलग है जो MCQ हैं, तो वहाँ में तो तुम जितना कोशिश मैक्सिमम करो वहाँ में तो निकालो, ठीक है। बाकी इसमें जितना होता है भाई, शायद बोल रहे हैं कि भाई रीजनिंग भी इसके सिलेबस में है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि भाई रीजनिंग डिस्क्रिप्टिव में आई, तो डिस्क्रिप्टिव में भी आएगी भी तो भाई क्या पूछेंगे उससे, उधर तो सीधो आंसर निकलेगा ना। अब कोई आपको प्रोसेस तो पूछेंगे ना। तो मेरे ख्याल से तो जो रीजनिंग आएगी वो वहाँ में MCQ वाले फॉर्मेट में वहाँ आ सके। बाकी डिस्क्रिप्टिव में तो कोई मतलब ना। डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ GS और कंप्यूटर, सिर्फ ये 2 ही सब्जेक्ट रहेंगे। अभी मैंने क्या करा कि कोई भी एक बुक उठाई और मेरे पास, क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन करी, वाकई कंप्यूटर के नोट्स मेरे पास रखे। मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें रिवाइज़ करूँगा। और डिस्क्रिप्ट वाकई GS के नहीं है, GS के नहीं है। मैं जो बुक पहले से पढ़ता आ रहा हूँ सिंपल वही पढ़ूँगा, क्योंकि जब मैं KVS वाले पेपर देने गया 10 जनवरी को, तो भाई मैंने कुछ भी चीज़ अलग ना पढ़ी, जो मैं अपना नॉर्मल पढ़ता आ रहा हूँ। जैसे ही मैं अपना मतलब नॉर्मल SSC के नहीं पढ़ता आ रहा हूँ, दिल्ली पुलिस के नहीं पढ़ रहा हूँ, भाई सिंपल मैंने वही पढ़ा। और कंप्यूटर तो जो दिल्ली पुलिस का पढ़ा बस वही। मैंने उसका सिलेबस भी उठा के ना देखो क्या है, फॉर्म भरते टाइम ज़रूर देखो मैंने कि सिलेबस में क्या क्या है। उसमें देखा कि भाई कंप्यूटर है, ये है, ये है। मैंने कहा सारी चीज़ें अपने सिलेबस से मैच है, तो वहाँ टाइम मैंने नॉर्मली फॉर्म भर दिया। अभी तो मैं भी क्या करना है, सिंपल जो तुम पढ़ते आ रहे हो वही पढ़ते रहो। डिस्क्रिप्टिव ऐसे कोई हुआ ना है कि भाई या मैं ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसा का छूना है यार। पहली बार है रोए, अगर कठिन होगा तो सबके लिए होगा, और आसान होगा तो भाई सभी के लिए आसान ही रहेगा। सिर्फ लिखना सिंपल ऐसा जैसे हम बोर्ड में लिखे, ज़्यादा रामायण तो बाँचनी ना है कि भाई ऐसे हम कोई कहाँ मतलब किसी पॉइंट से हमने शुरुआत करी और कहाँ से हम बताते बताते कहाँ चले गए, ऐसे भी ना करनी है। सिंपल पहले कोई भी कुछ भी पूछा, फिर उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, फिर पॉइंट बाई पॉइंट उसके बारे में हल्का फुल्का एक्सप्लेन करते आओ। अच्छा इतना याद रखो कि भाई तुम उतना तो कर ही नहीं पाओगे जितना तुम याद करके ले जाओगे। बस वहाँ काम आएगी तुम्हारी डिसीजन मेकिंग, मतलब क्वेश्चन बनाने वाली क्षमता। जैसे कि हम बोर्ड के एग्ज़ाम्स में कराए बना बना के लिखना, तो बस वही चीज़ काम आएगी। हालांकि इसमें जो हमारा JSA का एग्ज़ाम है वो शायद 26 मार्च की दोपहर वाली शिफ्ट में है। बाकी सबकी एग्ज़ाम डेट वगैरह आउट होगी। भाई तुम भी अपनी देखियो और तुम बताइए अपनी कि तुम्हारा कब कब वो है। और बाकी एक चैनल है वो मैंने देखो, वो ठीक चैनल है। अगर तुम बुक और चैनल अगर मैं प्रेफर करूं तो सिर्फ 2 चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करूंगा। एक तो घर से स्टडी करके एक चैनल है, मैं उसका जो लिंक है इधर पिन कमेंट में डाल दूंगा। हालांकि भाई ये कोई भी पेड प्रमोशन ना है, वो बंदा मुझे जानता नहीं है, मैं उसकी वीडियो ज़रूर देखता हूँ, ठीक है। वो बंदा मुझे बिल्कुल नहीं जानता, ये कोई भी पेड प्रमोशन ना है। और दूसरा, मुझे थोड़ा थोड़ा विश्वास लग रहा है, एक ये जो बुक आपके स्क्रीन पर दिख रही है किरण पब्लिकेशन की KVS NVS GSA वाली, एक बार अगर मंगाना चाहो तो इसको मंगा लो, ठीक है। इससे भाई देख लेना, तुम्हारी ठीक ठाक प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर तुम देखना चाहो तो एक बार वह चैनल है विजिट करके देख लो, क्योंकि अभी उसमें सब्सक्राइबर ख़ास है ना, शायद मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, आई थिंक कुछ इतने ही। और भाई बंदा इन्फॉर्मेशन बहुत जेन्युइन देता है। तो भाई शायद वो भी वहाँ तक भी अगर ये वीडियो पहुँचे तो वो बंदा भी प्लीज़ एक बार कमेंट करें
इसमें कोई प्रमोशन ना है, सच में वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और जो बढ़िया काम कर रहा हो बाकी नहीं सच में कही जाएगी, चाहे वो हमें जानता हो या फिर ना जानता हो, ये डजेंट मैटर। तो आगे की प्रिपरेशन भाई बनाए रखें, और अपनी जो जिस भी पोस्ट के लिए तुमने क्वालिफाई किया है वो, और एक बार भाई नंबर और बता दें कि तुमने कितने नंबर पे कौन सी पोस्ट क्वालिफाई करी या फिर कितनी पोस्ट क्वालिफाई करी है, ठीक है। और अपना कोई दिक्कत ना, बढ़िया लगे रहो, जैसा भी है वो तो हो गई। और बरकरार भाई अपनी ना टाइपिंग की तैयारी और साथ की साथ करते रहिए, क्योंकि जैसो सुनने में आ रहा है कि 1 महीना के मतलब एग्ज़ाम्स के 1 महीने के बाद तुरंत रिजल्ट दे के फिर उसके 1 महीने बाद टाइपिंग ले लेंगे। तो मतलब फिर भी सफिशिएंट टाइम है, बट फिर भी भाई टाइपिंग में अगर जिन्हें जीएससी की नहीं क्वालिफाई करो तो अपना टाइपिंग को विशेष ध्यान रखें, ठीक है। टाइपिंग को विशेष ध्यान रखें, क्योंकि और टाइपिंग के बाद भी भाई एक CFT करके, हालांकि जो दिल्ली पुलिस HCM में भी CFT वही करे हो, वही के तरह को है, उसमें 100 नंबर का पूछा जाएगा, उसमें 40 नंबर लेके आने हैं बस, क्वालिफाइंग नेचर का है वो भी टाइपिंग की तरह ही, उसमें सिर्फ 40 नंबर लेके आने, उसके बाद तुम क्वालिफाई हो। और अगर जिनकी भी कुछ भी क्वेरी बच रही हो या फिर जिनके कोई डाउट मैं ना ले पाया हूँ तो एक बार वो कमेंट कर दें, मैं और पर्टिकुलर एक और कोई वीडियो बना दूँगा, ठीक है। अपना कोई दिक्कत ना भाई, पढ़ते रहो और माइंड ख़राब करने से भी कसूँ ना है, ठीक है। क्योंकि अभी मेरा भी थोड़ा माइंड अनस्टेबल चल रहा है, क्योंकि भाई जो SSC GD को पेपर डिले हुआ है ना, या की वजह से, क्योंकि मेरा SSC GD की वजह से रिदम एकदम बढ़िया चल रहा है, मैं बढ़िया पढ़ रहा हूँ एकदम मस्त तरीका से। पर जैसे ही डिले को नोटिफिकेशन आया हो, फिर उसके बाद अभी एग्ज़ाम डेट को पता ना है, तो थोड़ा माइंड पे एकदम प्रेशर बढ़ते चला गो, मतलब बेफालतू को प्रेशर ही हुआ, में कोई वो ना है, पर फिर भी प्रेशर है। खैर चलो कोई ना, तुम JSA की नहीं क्वालिफाई करो या फिर जिस भी पोस्ट की नहीं क्वालिफाई करो, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चाहो तो वीडियो लाइक कर दो, शेयर सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सको, वरना ऐसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना, अपना आराम से बढ़िया पढ़ो, बढ़िया आराम से सिलेक्शन लो। फिर उसके बाद अगर मेरा ये भी क्वालिफाई होता तो फिर कभी मिलते हैं और रखते हैं कोई ना कोई मीटअप इन द सेंस, कहीं ना कहीं मिलेंगे, जो भी वीडियो के व्यूअर हैं, ठीक है, या सब्सक्राइबर हैं, तो उनके लिए हमेशा प्यार है, प्यार हमेशा रहेगा, कोई दिक्कत ना है, ठीक है भाई। आराम से बढ़िया तैयारी करो, राम राम।